प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हैं, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। परमेश्वर महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज मैं वचन बांट रहा हूं, आप वचन सुन रहे हैं, क्योंकि हमने सत्य को कहीं ना कहीं जान लिया है और इसीलिए बड़े दृढ़ता और हियाव के साथ हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि यहोवा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हमने भजन संहिता 23 पिछले दिनों में गाया था और बहुत सुंदर भजन है। हम सब उस पर निर्भर करते हैं, परमेश्वर के हर एक वचन पर हम लोग निर्भर करते हैं। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं, उसने मुझे और आपको पहले चुना और जीवन की यह पुस्तक उसने आपको और मुझे सौंप दी। हालेलुया। वो इसलिए ताकि हम इस वचन के द्वारा सत्य को ग्रहण कर सके, सत्य को जान सके और उस सत्य को जिसको प्रभु ने हमें रिवील किया है, हम पर प्रकट किया है, उस सत्य के सुसमाचार का प्रचार संसार के कोने कोने तक कर सके। ईमान। मैं यहाँ पर बैठकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ जो प्रभु ने मुझे सौंपी है। मेरा विश्वास है आप भी वचनों को सुनकर सुसमाचार प्रचार में लगे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। आमीन। मैं आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आप लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं और मेरा विश्वास है आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमें और गहराई में लेकर जाएगी। हालेलुया। प्रियो, हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और रोज प्रभु कुछ ना कुछ हमें सिखाता है और आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमें सिखाने के लिए तैयार है, तत्पर है। क्या हम सीखने के लिए तैयार है क्या? अगर हाँ है तो आप आमीन कहे। आमीन। हालेलुया, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है और हम कुछ समय प्रभु की आराधना करेंगे। आइए हम धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी ना मुझको होगी। वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त मुझको चलाता है। डरूंगा ना कभी अंधियारे से, साथ वो है। तेरी भलाई और करुणा जीवन भर साथ ही साथ मेरे हरदम बनी रहेगी। तेरी भलाई और करुणा जीवन भर साथ ही साथ मेरे हरदम बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वसूंगा। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वसूंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसकी भलाई करुणा हमारे जीवन पर हमेशा के लिए बनी रहती है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। वी मस्ट ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड। वी मस्ट हैव टू हैव फेथ इन द वर्ड ऑफ गॉड। हमारा प्रभु के वचन पर विश्वास होना बहुत जरूरी है प्रियो। अगर उसने कह दिया है कि वो मेरा चरवाहा है तो विश्वास करे, यहोवा को छोड़ और कोई आपका चरवाहा नहीं हो सकता है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और आज हमने जो पढ़ने के लिए हमने जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 4था अध्याय और उसके 4, 5 और 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 4 से 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 4था अध्याय उसके 4 से 8 वचन हम पढ़ेंगे।
मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है और आप मेरे साथ इन वचनों को पढ़ने के लिए इस समय तैयार बैठे हुए हैं। Amen. Let us open our Bible to the book of Psalms chapter 4 verses 4 to 8. Amen. हम सब मिलकर पढ़ेंगे। The word of God says, "Be angry and do not sin. Ponder in your own hearts on your beds and be silent. Offer right sacrifices and put your trust in the Lord. There are many who say, who will show us some good? Lift up the light of your face upon us, O Lord. You have put more joy in my heart than they have when their grain and wine abound. In peace I will both lie down and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety." हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हिंदी में पढ़ेंगे। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से है जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। जितनों ने मेरे साथ पढ़ा है उन सबों को परमेश्वर आशीष दे। आमीन। अंग्रेजी में थोड़ा सा सटीक लिखा हुआ है हिब्रू भाषा के कंपेयर स्टडी में। भजन संहिता 4:4, बी एंग्री एंड डू नॉट सिन। हालेलुया। क्रोध करो परंतु पाप मत करो। हिंदी में क्या लिखा है? कांपते रहो और पाप मत करो। आमीन। लेकिन अंग्रेजी अनुवाद कहता है क्रोध तो सभी को आएगा, क्योंकि मैं और आप एक साधारण मनुष्य है, परंतु क्रोध करो परंतु पाप मत करो। हालेलुया। अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो, ऐसा वचन में लिखा है। बड़बड़ नहीं करना, नुक्ताचीनी नहीं करना, बहुत अधिक बात नहीं करना। वचन कहता है अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो, इमोशंस में नहीं, मन विचारों में सोचो और शांत रहो। क्यों? क्योंकि वचन कहता है शांत रहो और जान लो कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आगे वचन कहता है धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। जिनके सुनने के कान है वो सुन ले। अपने धन, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपने रिश्तेदार, अपने पति पत्नी पर नहीं, परंतु यहोवा पर भरोसा रखो। अगर आप जीवन में उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हो, आप उकाब के नई ऊंची उड़ान भरना चाहते हो, तो उस परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। 6वां वचन कहता है बहुत से है जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। अर्थात यहोवा के अलावा आपके जीवन में कोई भी भलाई को नहीं लेकर आता, क्योंकि वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। 7वां वचन कहता है तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। हालेलुया। वचन कहता है तूने मेरे मन में आनंद भर दिया है। हालेलुया। जब आपका अच्छा आनंद मन की औषधि है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। आनंदित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहोवा का आनंद ही हमारे लिए बल और सामर्थ का कारण बनता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। देखिए, जब हम संसार की भीड़ में होते हैं, संसार की चकाचौंध, शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में व्यस्त होते हैं, लेकिन ये एकांत का समय होता है जो आपके और आपके पिता का होता है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में आप निश्चिंत रह सकते हैं। हालेलुया। अगर यहोवा आपके साथ है तो भला आपका विरोधी कौन हो सकता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है ये वचन जरूर आपके जीवन में आशीष को लेकर आएंगे। हालेलुया। और ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि हम प्रभु की वाणी को समझ सके। आमीन। लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम प्रार्थना करें मिलकर। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम।
स्तुति के सिंहासन पर विराजमान महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है राजा। प्रभु जी, आज इस समय तू इस कलीसिया के मध्य में है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू अपने विश्वास योग्यता के अनुसार फिर एक बार अपनी वाणी को हमें समझाने के लिए और हमें बुद्धि और ज्ञान से भरने के लिए आया है राजा। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन तू हमें सिखाता है उसे समझने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ्य और बल से भरकर तैयार कर। हम अपने सब कुछ को तुझे सौंपते हैं राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु। तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले हम तुझे अनुमति देते हैं पिता। तू आकर हमारे जीवन पर नियंत्रण ले राजा। प्रभु, जो वचन आज हम सीखते हैं उनको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर। समझ और प्रवीणता के द्वारा हमें स्थिर कर राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में संपूर्ण रीति से डुबो देते हैं राजा। तू हमें धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर राजा। प्रभु, अब तक तू हमारे साथ है, आगे के समय में तेरी आत्मा हम पर नियंत्रण करेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। ऐसी घोषणा यीशु नासरी के नाम से करते हैं और अपने आप को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम एक विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जो हमने सीखा है अब तक वो परमेश्वर ने आपको सिखाया है। आमीन। मैं आई एम जस्ट द माउथ स्पीकर। आमीन। जैसे गीत एक व्यक्ति गाता है लेकिन उसके आगे माइक होता है, जो माइक होता है वो उसकी आवाज को सही रीति से फिल्टर करके आगे तक पहुंचाता है। In the same way, I am the mouthpiece in the hands of God. Amen. मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन परमेश्वर ने ये समय मुझे दिया है ताकि मैं परमेश्वर की वाणी को आप तक पहुंचा सकूं। I am just a messenger. I am the ambassador of Christ. Nothing more than that. Amen. जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूँ। कई बार जब परमेश्वर के सेवक वचनों को सिखाते हैं तो कई बार कलीसिया उस व्यक्ति को ही परमेश्वर बना देती है। Amen. Am I making any sense to anyone here? मैं आप लोगों से सच बात कह रहा हूं कि अगर आप सहमत है इस बात से, अगर आपको इस बात का अनुभव है, आपके जीवन के द्वारा किसी और के जीवन में आपने होते हुए देखा है कि जिस परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर उसकी महिमा के लिए भेजता है, हम उसके वाणी को सुनकर आशीषों को पाते और हम उसे ही परमेश्वर समझ बैठते हैं। देखिए, परमेश्वर का सेवक आदर का पात्र तो हो सकता है, परंतु वो परमेश्वर की महिमा को नहीं ले सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी महिमा को किसी मनुष्य के साथ नहीं बांटूंगा। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहे, सावधान रहे, शैतान आपको बरगलाने न पाए। हम पिछले कुछ दिनों से यहोशापात के विषय में सीख रहे हैं, हाउ टू बी विक्टोरियस ओवर योर क्राइसिस, हाउ टू बी, कैसे अपने संकट के ऊपर, संकट की परिस्थिति के ऊपर विजय को प्राप्त करें। और हमने दूसरा इतिहास उसके 20वें, 19वें, 18 अध्याय से बहुत कुछ बीते दिनों में सीखा। आज फिर एक बार प्रभु हमें वही सिखा रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि एवरीबडी इज इम्परफेक्ट लाइक जेहोशापात वाज। हालेलुया। जैसे यहोशापात एक अपूर्ण व्यक्ति था, उससे भी गलतियां हुई थी, वो भी मेरे और आपके जैसा साधारण मनुष्य था, वैसे ही आज मैं और आप भी साधारण है। परंतु यहोशापात ने सक्सेस क्यों पाया? क्योंकि यहोशापात को परमेश्वर के वचन स्मरण थे और उसने उस वचन के अनुसार उस संकट की परिस्थिति में अंगीकार किया कि हे परमेश्वर, क्या ये सत्य नहीं कि तू स्वर्ग पर राज्य करने वाला, पृथ्वी पर राज्य करने वाला परमेश्वर है? उसे ये बातें स्मरण थी। आज कई लोग हैं जो परमेश्वर को एडजस्ट करने के लिए कह रहे हैं, प्रभु मुझे आज इस बात की जरूरत है, तू मेरे लिए एडजस्टमेंट कर दे। बट परमेश्वर एडजस्टमेंट का नहीं, परंतु परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। हालेलुया। जो अपनी वाचा से कभी भी नहीं मुकरेगा। आमीन। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे परंतु मेरा वचन बना रहेगा। दिस इज गॉड्स वर्ड। आमीन। और परमेश्वर का वचन बना रहेगा, उसमें अभी वो कोई चेंजेस नहीं करने वाला है, कोई करेक्शंस नहीं करने वाला है, कोई
कोई पार्ट डिलीट नहीं करने वाला है, जो है सो है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हम चाहते हैं कई बार प्रभु हमारे साथ एडजस्ट करे, प्रभु हमारे बातों का प्रयोजन करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी बातों का प्रयोजन करने के लिए ही परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। ताकि वो आपको हर एक संसार का और स्वर्ग का सुख दे सके, आपको अपने आनंद में बनाकर रखे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उसके वाचा के अनुसार करना पड़ेगा। हालेलुया। गॉड विल नेवर एडजस्ट विथ यू। कल मैंने आपको एक ट्रेन के बर्थ का एक एग्जांपल दिया था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ब्रदर जब आपने उस उदाहरण को हमको दिया तो परमेश्वर ने हमारे सामने हमारे जीवन के चित्र को लाकर रख दिया। हालेलुया। एवरी टाइम वी वांट गॉड टू एडजस्ट विथ अस, आमीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वचन बदलने वाला नहीं, और वचन बदलने वाला नहीं इसका साफ अर्थ है कि परमेश्वर भी बदलने वाला नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आमीन। जो लिख दिया है वो लिख दिया है। आमीन। आज दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर द गॉड ऑफ एडजस्टमेंट। हालेलुया। वो एडजस्टमेंट करने वाले या समायोजन करने वाले परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। यहोवा का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही सब कुछ पूर्ण कर दिया है। हालेलुया। अब उसको हमारे लिए एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। जब हम दूसरे देश में जॉब्स के लिए जाते हैं, मैंने पिछले दिनों में कुछ लोगों को अब्रॉड में रिक्रूट किया है। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा, जब आप आपका घर छोड़ दोगे तो आप जिस भी स्थान पर रहोगे उस स्थान में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको उनके खाने में, उनके रहन सहन में एडजस्ट करना पड़ेगा। वो देश आपके साथ एडजस्ट नहीं करेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमको समायोजित करना पड़ेगा अपने आप को, हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। परमेश्वर एडजस्ट नहीं करेगा। और जो यहोशापात की किताब हम पढ़ रहे थे, हमने दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसके 1, 2, 3 और 4 वचनों का अध्ययन किया। मैं चाहता हूं इस समय हम सब लोग 5वें वचन को निकाल ले। 2 Chronicles chapter 20 and verse 5 we are going to read together। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसका 5वां वचन हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। मैंने जहां से आपके लिए शुरुआत में भजन संहिता पढ़ा था वो वर्जन रख दिया है। मेरा दूसरा वर्जन मेरे सामने रखा हुआ है। हालेलुया। लेट अस गो टू द बुक ऑफ 2 Chronicles chapter 20 verse 5 हम हिंदी में पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? आमीन। दीज आर द क्वेश्चंस जो यहोशापात परमेश्वर के सामने रख रहा है। लेकिन सुन कौन रहे हैं? यहूदी और यरूशलेम के लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। आमीन। 3 प्रश्न। नंबर 1, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? नंबर 2, क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता है? नंबर 3, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता है? आमीन। 3 प्रश्न पूछ रहा है। अब आप जानते हैं वो ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर की महानता और सत्य को जानता है। हालेलुया। आज कई बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमको मालूम नहीं है हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं, क्योंकि we are lacking the knowledge of word of God। आमीन। क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के वचन के ज्ञान का अभाव है। हम वचन के ज्ञान को जानते नहीं हैं। होशे की पुस्तक 6वां अध्याय 4वां वचन कहता है, होशे 4वां अध्याय 6वां वचन कहता है, मेरे वचन का ज्ञान न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। लेकिन यहोशापात के साथ ऐसा नहीं था। उसे वचन स्मरण आए, सुलेमान के और परमेश्वर के वायदे स्मरण आए, प्रार्थनाएं स्मरण आई, और वो यहाँ उन वाचा को, व्यवस्था को स्मरण करके परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहा है। क्योंकि जितने 3 प्रश्न पूछे गए हैं वो उसकी सच्चाई को पहले से जानता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने मूर्ख के समान कुछ भी बड़बड़ाते हैं प्रार्थना के नाम से। हमको कुछ मालूम नहीं होता है कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। लेकिन प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा।
और प्रार्थना करने के लिए वचन को सीखना पड़ता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहाँ पर यहोशापात ने एक ऐसी सामर्थी प्रार्थना की जो आज उस हर धर्मी को करने की जरूरत है प्रियो, जो संकट में फंसा है, या उस हर धर्मी को करने की जरूरत है जो आने वाले दिनों में संकट में फंसने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर यहोशापात परमेश्वर की महानता को स्मरण करके उससे प्रार्थना कर रहा था। वचन को ध्यान से सुनना। अंग्रेजी में बहुत ही सटीक इसका अनुवाद दिया गया है। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपके लिए इस वचन को अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं क्योंकि अंग्रेजी में इसका भाषांतर एकदम ही सटीक आया है। 2 Chronicles chapter 20 verse 6 says, O Lord, God of our fathers, are you not God in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Hallelujah। हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का आप पढ़ लीजिएगा बाद में। यहोशापात यहाँ परमेश्वर से ये पूछ रहा है कि क्या परमेश्वर ये सत्य नहीं है कि स्वर्ग राज्य करता है? क्या किंगडम हेवन रूल्स, क्या ये बराबर नहीं है? क्या स्वर्ग राज्य करता है? ये बात गलत है क्या? लॉर्ड इज नॉट ट्रू दैट हेवन रूल्स। लॉर्ड इज इट नॉट ट्रू दैट हेवन रूल्स। क्या परमेश्वर ये सत्य की बात नहीं है क्या कि स्वर्ग राज्य करता है? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। जैसे तेरी इच्छा पृथ्वी में पूरी होती है वैसे ही बातें स्वर्ग में हो। ऐसा उल्टा प्रोटोकॉल नहीं है। आमेन। प्रोटोकॉल ऊपर से नीचे की ओर है प्रियो। और परमेश्वर को यहोशापात इस समय यही प्रश्न पूछ रहा है, लॉर्ड इज इट नॉट ट्रू दैट हेवन रूल्स? आमेन। प्रियो, इस अध्ययन में अब तक आपने जो भी सीखा या मैंने आपको जो भी बातें बताई वो सब भी भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस दैट हेवन रूल्स। हालेलुया। स्वर्ग राज्य लेकर चलता है, पृथ्वी नहीं चलती है। पृथ्वी का सरदार हराया हुआ है। आमेन। स्वर्ग राज्य करता है। सब भूल जाना, बट ऑलवेज रिमेंबर इन योर लाइफ दैट किंगडम ऑफ हेवन रूल्स। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य आज भी कार्य करता है। आमेन। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के पास आखिरी अधिकार नहीं है। जो यहोशापात के ऊपर चढ़ाई करने के लिए मोआबी, अम्मोनी और मुनी लोग आए थे, चारों ओर से चढ़ाई कर रहे थे, याद रखिएगा पृथ्वी के पास आखिरी अधिकार नहीं है, क्योंकि पृथ्वी ने स्वर्ग नहीं बनाया है, परंतु परमेश्वर के शब्द के द्वारा उसका निर्माण हुआ। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, इसीलिए अंतिम फैसला स्वर्ग से होकर आता है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। अगर किसी की इस पृथ्वी पर मृत्यु हो जाती है, मेक श्योर इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डिजीज, इट इज नॉट बिकॉज of any other reason on the earth. It is because that time, his time or her time has been fulfilled on this earth. Hallelujah. परमेश्वर को उसके लिए कोसने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जिसके जीवन को जितना इस पृथ्वी पर रखा है उतना ही जीवन वो व्यक्ति यहाँ पर जीता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर द लास्ट कॉल इज नॉट इन द हैंड ऑफ द अर्थ। हालेलुया। पृथ्वी के हाथ में अधिकार नहीं है, अंतिम फैसला स्वर्ग से ही होकर आता है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। आमीन। राजा जहां बैठता है वहां से वो रूल करता है। आमीन। राजा वहां बैठकर यहां से ऊपर कोई रूल नहीं कर सकता है। राजा जो बोलता है वही होता है। आमीन। ऑलवेज 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 रिमेंबर योर क्राइसिस ऑन अर्थ is not the final call or the final word of your life. Amen. आपके जीवन, जिस संकट की परिस्थिति आप पर इस पृथ्वी पर आई है, वो संकट की परिस्थिति आपके जीवन का अंतिम निर्णय इस पृथ्वी पर नहीं ले सकती है। It may look, ये हो सकता है, it may look like the final word because you are afraid.
हो सकता है कि आपको वो परिस्थिति या वो संकट इस बात को दिखा रहा हो कि आप अब हारने वाले हैं, क्योंकि तब आप डरे हुए हैं। जैसा यहाँ यहोशापात डर गया था और यहोवा की खोज में लग गया और उसने सारे यहूदिया में उपवास का प्रचार करवाया, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। It might be possible that crisis may look like they are going to give you the final word because you are afraid that time, because you are scared that time. But you must remind your mind that heaven rules. हालेलुया। लेकिन आपको ये अपने मन को याद दिलाने की, स्मरण दिलाने की जरूरत है कि स्वर्ग का राज्य ही इस पृथ्वी पर राज्य करता है, स्वर्ग का राजा ही इस पृथ्वी पर राज्य करता है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। देखिए, यहोशापात मेरे और आपके जैसा साधारण व्यक्ति था, वो भी डरा हुआ था और उसने डर के मारे क्या किया? गिव अप नहीं किया। परिस्थितियां दिखा रही थी, चारों तरफ से चढ़ाई हो रही है, शत्रु अब उसको समाप्त करने वाला है, सारा यहूदिया दक्षिणी साम्राज्य समाप्त होने वाला है। बट व्हाट यहोशापात डिड वाज, यहोशापात ने क्या किया? उसने यहोवा की खोज में लगकर सारे यहूदा में उपवास का प्रचार करवा दिया। हालेलुया। यू मस्ट रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे दैट किंगडम ऑफ हेवन रूल्स। हालेलुया। स्वर्ग का राजा ही इस पृथ्वी पर राज्य करता है। आमेन। नेवर लेट योर फीलिंग्स सिट इन जजमेंट ओवर योर फेथ। ऑलवेज रिमेंबर दिस। कभी भी अपनी भावनाओं को उस न्याय के सिंहासन पर मत बैठने दीजिए ताकि वो आपके विश्वास का इलाज कर सके या उपाय कर सके या न्याय कर सके। आमेन। फिर एक बार मैं आपको बताता हूं, शायद समझने के लिए थोड़ा कठिन हो, मुझे कल बहुत कठिन गया इस बात को समझने के लिए। नेवर लेट योर फीलिंग्स सिट इन जजमेंट ओवर योर फेथ। आमेन। कभी भी अपने जीवन की भावनाओं को, है ना, अपने फीलिंग्स को उस न्याय के सिंहासन पर मत रखिए जहां से वो आपके विश्वास का न्याय कर सके। आमेन। बट व्हाट यू हैव टू डू, वाइस वर्सा, विश्वास को इस स्थान पर रखिए ताकि आपका विश्वास आपकी भावनाओं के ऊपर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। यहाँ यहोशापात डर गया था। डर एक भावना है, हम सब जानते हैं। फियर इज अ फीलिंग, नथिंग मोर देन दैट। Joy is a feeling, nothing more than that. Amen. Sadness is a feeling, nothing more than that. ये सारी दुख है, तकलीफ है, ये सब भावनाएं हैं प्रियो, है ना। और यहाँ पर यहोशापात के विषय में लिखा है यहोशापात डर गया था। इसका मतलब उसके अंदर डर उत्पन्न हो गया था, भावनाएं उत्पन्न हो गई थी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अगर आप डरे हुए हैं तो आप उस बात को छिपाए। नो 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 नो। इफ यू आर स्केयर्ड, यू आर स्केयर्ड. If you are annoyed, you are annoyed. If you are depressed, you are depressed. If anxiety captures you, that means anxiety captures you. आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे यहाँ यहोशापात ने स्वीकार कर लिया कि वो डर गया था, उसके बारे में गवाही दी गई है कि यहोशापात डर गया और वो यहोवा की खोज में लग गया। Whatever it is there, that is real. वो डर आपके जीवन में बना हुआ है तो बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मुख से ये बोलेंगे नहीं 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 मैं डरा हुआ नहीं हूं, नहीं 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 मैं डरा हुआ नहीं हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। डर है तो डर है, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन इनटू दैट। बट देन द वर्ड सेज लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग एंड लेट द पुअर से आई एम रिच। आमेन। आप डरे हुए हैं, आप हताश है, निराश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड डोंट डिनाई हाउ यू फील बिकॉज इट इज नेचुरल। यू डोंट नीड टू डिनाई इट कि मैं इस समय बहुत सहमा हूँ, बहुत डरा हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। डोंट डिनाई इट बिकॉज दैट इज नेचुरल। वो स्वाभाविक है। डर है तो है, आपको डर लग रहा है तो लग रहा है, आपके ऊपर उदासी छाई हुई है, चिंताएं छाई हुई है तो छाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट हाउ यू आर फीलिंग। ये सबसे बड़ी समस्या धर्मी के साथ है। आपकी भावनाएं क्या है उसके साथ समस्या नहीं है। डर है तो डर है, वो भावना है, आपकी फीलिंग है। बट द प्रॉब्लम इज नॉट विथ योर फीलिंग, बट द प्रॉब्लम इज हाउ यू आर डीलिंग विथ योर फीलिंग्स। हालेलुया। समस्या ये है कि आप उस भावनाओं पर कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है।
Amen. Problem is not about how you are feeling, but problem is with how you are dealing with your feelings. हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हमारा समय जल्दी समाप्त हो गया ऐसा मुझे लगा। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कल इससे और गहरी बातों में परमेश्वर हमें लेकर जाएगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेट अस प्रे टुगेदर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है। प्रभु आज तूने हमें अपनी भावनाओं के ऊपर कार्य करना सिखाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जैसे यहोशापात डर गया और यहोवा वो तेरी खोज में लग गया, वैसे ही प्रभु हम भी तेरे राज्य के खोजी होने पाए राजा। ऐसी सामर्थ और बल से भरकर तैयार कर, हम परिस्थितियों को नहीं परंतु प्रतिज्ञाओं को थाम कर आगे बढ़ सके ऐसे बल को देना परमेश्वर पिता। अब तक तू हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी होगी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट का कारण बनिए। आपकी मुस्कुराहट एक दुखी मन को औषधि का काम कर सकती है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।